स्टूडेंट्स, आज VB.NET में लूप्स टॉपिक है हमारा। और लूप क्लास में अपन ने एक लूप देखा था जिसका फॉर। आज अपन दूसरे टाइप का लूप देखेंगे, व्हाइल एंड एंड। अब नेक्स्ट लूप हमारे पास फॉर लूप देखा था, उसके बाद अब अपने पास है व्हाइल और एंड व्हाइल। देखिए, जहां पे हम फॉर लूप को, इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप में अपन स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक साथ देते थे, जबकि व्हाइल लूप में हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन होगा, लूप कहाँ से स्टार्ट करना है लूप से पहले देंगे, कहाँ पे स्टॉप करना है वो कंडीशंस में देखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे हम क्या देंगे, जैसे हमें मान लो लूप चलाना है 1 से लेके 10 तक चलाना है, तो उसमें हम कैसे देंगे, डिम आई एज इंटीगर, और i की वैल्यू अपन कितनी कर देंगे, i इक्वल टू जैसे दे दिया यहाँ पे 1 से चलाना तो 1। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक, i लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे हम इसके अंदर लूप को, इसके अंदर i को प्रिंट करा लेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे एंड। और इंक्रीमेंट क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1, i को में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस टाइप से हम इसमें लूप चलाएंगे। तो इसमें जो कंडीशन यहाँ पे क्या चेक होती है, कंडीशन यानी किस स्थान पर, यानी किस लोकेशन पे आपको अपने लूप को रोकना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। और जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से कहाँ आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, इससे एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं कि अपन को 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने, किसके थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू आपको प्रिंट कराना। तो इसके लिए अपन को एक प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे VB.NET में। तो सबसे पहले काम अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, टूल बॉक्स, क्या लेंगे, टूल बॉक्स। सबसे पहले अपन एक बटन रखेंगे, क्या रखेंगे, बटन। उसके बाद अपन यहाँ क्या रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, क्या रखेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स रख लेंगे। इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे अपन, प्रॉपर्टी में जाके अपन इसका फॉन्ट कर दिया बोल्ड 10। इसको अपन ने यहाँ से दे दिया प्रॉपर्टी में गए तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया व्हाइल लूप। कौन सा लूप, व्हाइल लूप। राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, इसका नाम कर दिया txt_rs, रिजल्ट के लिए txt_rs, क्या कर दिया, txt_rs, क्या कर दिया, txt_rs। क्लियर। अब जैसे अपन पहले 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे डिम i एज इंटीगर, i की वैल्यू यहाँ दे देंगे 1। लूप कौन सा लगाएंगे, व्हाइल लूप। तो हमने पहले क्या बोला, इनिशियल वैल्यू कहाँ देंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, लूप से पहले। और यहाँ पे दे देंगे ब्रैकेट में i लेस देन इक्वल टू 10, देखिए आ गया। और यहाँ पे कर देंगे txt_rs.text %i %bb crf। और यहाँ पे क्या कर देंगे, i इक्वल टू, i में 1 का इंक्रीमेंट, तो i प्लस 1। अब देखिए इसको रन कराएंगे। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। आज अपन एक लिंक और आपको भेजेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, उसके लिए वीडियो आपको बना के भेजूंगा मैं। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर मान लो इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाना हो तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलाएंगे, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दे देंगे हम, 10, और यहाँ पे दे देंगे हम, अब कंडीशन चेंज हो जाएगी क्या,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम कर देंगे i माइनस 1। ये देखिए, ये हमारा अब कैसे चलेगा, रिवर्स में चल जाएगा। क्लियर। अब देखिए इससे अपन को क्या बनाना है, एक टेबल प्रिंट करने का अपन प्रोग्राम बनाते हैं कि जो नंबर डालें उसका टेबल प्रिंट होके आना चाहिए फॉर लूप से। तो ये लूप हमारा ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे अपन दे दिए i+1। ये देखिए पूरी कंडीशन ऐसे ही चलेगी, बस यहाँ पे हम एक वेरिएबल और ले लेंगे dim num या n एज इंटीगर इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू। इसको अपन कन्वर्ट करा लेंगे किसमें, सी इंट में। इसको किस में कन्वर्ट करा लेंगे, सी इंट में अपन ने कन्वर्ट करा लेंगे। क्लियर। अब देखिए इसको कंपाइल किया अपन ने, सॉरी इसको भी पूरा प्रोग्राम नहीं किया, और यहाँ पे हम कर देंगे i इंटू n, यानी n में जो डालेंगे वो i से मल्टीप्लाई होगा, तो i की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 तो 1 इंटू 2 तो 2 मिलेगा, फिर i की वैल्यू होगी 2, फिर 2 इंटू 2 4। इस तरह हमारा कब तक चलेगा, ये 10 तक चलेगा। ये देखिए रन कराएंगे, ये देखिए इस टाइप से अपन डाला इनपुट, वैल्यू मांगा अपन ने दे दिया 8। ये देखिए 8 का टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इस जो हम प्रोग्राम फॉर लूप से बना सकते हैं, वो प्रोग्राम हम किससे बना सकते हैं, व्हाइल लूप से भी वही प्रोग्राम हम बना सकते हैं। चलिए अब इसी में अपन एक और लूप देखते हैं अपने पास, डू व्हाइल लूप। व्हाइल का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, डू व्हाइल लूप। डू ऊपर लगाते हैं, कंडीशन नीचे देते हैं, या डू ऊपर देते हैं और लूप में यहाँ पे एग्जिट। जैसे हम इन दोनों में कंडीशन डू व्हाइल भी लिख सकते हैं, डू अंटिल भी लिख सकते हैं, या डू। तो व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर क्या कि व्हाइल का लूप तभी आपका चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, तभी आपका चलेगा। जबकि डू लूप आपका क्या करता है कि कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वन एट ए टाइम एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है उसके अंदर के स्टेटमेंट। अब देखिए इस प्रोग्राम को अपन देखिए कैसे बनाते हैं, डू व्हाइल से बनाते हैं प्रोग्राम। तो एक बटन रखते हैं अपन अगेन यहाँ पे, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाके हमने यहाँ पे किया डू व्हाइल, क्या कर दिया, डू व्हाइल लूप। अब देखिए डू व्हाइल से अपन को प्रोग्राम बनाना, तो फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, नेक्स्ट लूप अपने पास क्या है, डू व्हाइल लूप। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिम i एज इंटीगर इक्वल टू 1 से कर दिया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। डू क्या लगाएंगे, डू लगा दिया। यहाँ पे दिया कंडीशन टेक्स्ट एम्परसेंट i एम्परसेंट bbcrf, ठीक, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक, अब इसको रोकना कहाँ है, यहाँ पे। तो रोकने के लिए अपन क्या बताया आपको, क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाना पड़ेगा, कहाँ पे रोकना है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, लूप व्हाइल, क्या देंगे, व्हाइल। कौन सा लगाएं, व्हाइल। ये देखिए व्हाइल आ गया। यहाँ पे दे देंगे हम i ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या, i ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये देखिए सॉरी कंडीशन गलत कर दी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपन को जब तक नहीं मिल जाता, और यहाँ पे कंडीशन आई नहीं किया अपन, ये गड़बड़, ठीक है। ये देखिए अपने पास आ गया, 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट करा दिए, 10 तक। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के लूप अवेलेबल थे। इसमें एक और होता है फॉर ईच, वो आगे बताऊंगा, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। व्हाइल में इनिशियलाइजेशन पहले होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो इसके अंदर के स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर क्या है, इसमें कंडीशन नीचे चेक होती है, तो एक बार ये एग्जीक्यूट होगा
दोबारा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये 3 टाइप के लूप हमारे पास VB.NET में अवेलेबल है, व्हाइल और डू व्हाइल लूप। क्लियर। अब देखिए इसी के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है नेस्टेड लूपिंग का। नेस्टेड लूपिंग क्या कहलाता है, जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। अब देखिए नेस्टेड लूपिंग का हम एक डायग्राम आपको देख के बताते हैं, फिर आप उसमें समझेंगे। एक मिनट, शायद इसमें नहीं है तो अपन देखते बना लेते हैं। देखो नेस्टेड, नेस्ट हमारे पास है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप में अपन क्या करते हैं, जब एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप लगा देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप। यानी एक लूप के अंदर या एक व्हाइल के अंदर जब हम दूसरा व्हाइल या दूसरा लूप कोई लगा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। अब नेस्टेड लूपिंग देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसा है, कैसे ये काम करता है वो अपन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइप से अपन इसको लिखते हैं, फॉर एक, जैसे हमने यहाँ लिखा फॉर एक ही है। इसी के अंदर जब दूसरा लूप लिखेंगे और दोनों को नेस्ट से क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, नेस्ट से क्लोज करेंगे। तो देखिए ये वाला फॉर किसके अंदर लिख, ये वाला फॉर ये इसके अंदर है, तो ये हमारा कहलाता है नेस्टेड लूपिंग। और ये आउटर जो लूप है हमारा, ये आउटर लूप है, इसको कौन सा लूप बोलते हैं, आउटर लूप। और ये हमारा जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इनर लूप। जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर लूप। जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं आउटर लूप। ये वाला लूप जो है आउटर लूप, ये चलता है रो के लिए, ऐसे चलेगा नीचे की तरफ, और ये अंदर वाला लूप चलता है कॉलम के लिए, ऐसे। तो आउटर लूप रो के लिए, इनर लूप आपका काय के लिए चलता है, कॉलम के लिए। आउटर लूप के एक बार चलने पर, आउटर लूप के एक बार चलने पर इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम एग्जीक्यूट होता है। अगर ये एक बार चलेगा तो अगर हमने यहाँ पे दिया 1 to 5 तो ये कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। यानी आउटर लूप के एक बार चलने पर इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है। ये ध्यान रखना, आउटर लूप रो के लिए चलता है, इनर लूप कॉलम के लिए चलता है। आउटर लूप के एक बार चलने पर इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है। जो बाहर लगता है उसको आउटर लूप कहते हैं, जो किसी लूप के अंदर लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम आपको इनर और आउटर लूप से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को इस टाइप से कोई प्रिंट कराना है, जैसे अपन चाहते हैं कि इस टाइप से अपने स्टार प्रिंट होके आए, ऐसे हर लाइन पे ऐसे स्टार प्रिंट होके आए 5 बार। कितने टाइम 5 टाइम्स ऐसे प्रिंट होके आए। इस तरह से कोई आकृति बन के आए हमारे पास, इस टाइप की हम आकृति बनाना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इस टाइप की अगर आकृति आपको बनाना है तो इसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगी, नेस्टेड लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए नेस्टेड लूपिंग अपन कहाँ से लेके आएंगे, तो देखिए सबसे पहले अपन टूल बॉक्स को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं, टूल बॉक्स को। ठीक है, टूल बॉक्स को ओपन किया, राइट क्लिक किया अपन ने, और यहां पे दे दिया हमने नेस्टेड लूप। क्या दे दिया, नेस्टेड। इसका एग्जांपल नेस्टेड लूप। क्लियर। अब देखिए नेस्टेड लूप पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ 2 वेरिएबल बनाए, टेम i, j एज इंटीजर, दोनों हमने यहाँ पे लिए। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, इस टाइप के प्रोग्राम को, तो 1
2 3 4 5, ये कितनी रो है, क्या है, रो। तो हमने अब फॉर i इक्वल टू 1 to 5, 1 से लेके कहाँ तक चला दिया, फॉर। कॉलम देखें कितने, 1 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हमारे पास, 5 कॉलम्स है। तो हमने इसके अंदर भी जो लूप चलाया फॉर j इक्वल टू 1 to 5, इस टाइप से। यहाँ पर हमने किया txt rs डॉट टेक्स्ट, क्या लगा, डॉट टेक्स्ट एम्परसेंट इक्वल टू डबल कोड में क्या प्रिंट कराना है, अपन को स्टार प्रिंट कराना है, एम्परसेंट। इसके बाद अब ये हो गया। अब इसके बाद जब एक बार प्रिंट हो जाए नई लाइन पे है, तो दोनों नेस्ट के बीच में हमने क्या किया, डॉट टेक्स्ट एम्परसेंट इक्वल टू bbclf, ये हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए यही वाली आकृति हमारे यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो देखिए बन के आ गई वही आकृति, क्लियर। आप इसको थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, उसके फॉन्ट को आप बड़ा कर लीजिए और अच्छा दिखाई देगा आपको। राइट क्लिक, फॉन्ट आप बड़ा कर लीजिए इसका, ठीक। अब देखिए रन कराइए इसमें, बन के आ गई वही आकृति। अब इस टाइप से अगर मान लो सपोज दैट आकृति बनानी है, जैसे पहली बार अगर चले तो लूप 1 हो, सॉरी दूसरी बार चले तो 1, 2 बार चले तो 2, 3 बार चले तो 1 2 3, फिर 4 बार अगर चले तो हमारे पास 4, हमारे पास 5 टाइम्स चले, ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। इस टाइप की आकृति बनानी तो कैसे बनेगी, देखो इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ये अभी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके 5 तक, यहाँ पे बस कर देंगे i, क्या कर देंगे i। तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 1। दूसरी बार i की वैल्यू कितनी हुई, 2, तो ये कहाँ चलेगा, 1 से लेके 2 तक। देखिए यही वाली आकृति बन के आ जाएगी। तो प्रोग्रामिंग में आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक कैसे लगेंगे, किस टाइप से आप प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उन हिसाब से आप इनको प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्लियर। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स आज आपको बताए लूपिंग के टाइप्स। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अरे देखेंगे। तो इसको आपको करना है, आज आपको एक कैलकुलेटर वाला वीडियो भेजेंगे, उस एक्सरसाइज को भी आपको करना है। ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, और फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ एक्सरसाइज आज मैं आपको भेजूंगा, लैब असाइनमेंट्स एंड लैब एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिकल करना, क्लियर। तो इतना कर लीजिए, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे। थैंक यू।